हेलो दोस्तों। आप लोगों को पता चली गया होगा कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। एमटीएस का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है एसएससी ने, तो अभी हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या है इसमें। सबसे बड़ी बात जो है इस नोटिफिकेशन की, तो एसएससी ने जैसे सीजीएल और सीएचएसएल के साथ किया था, इसका भी पैटर्न चेंज कर दिया है। अब पहले की तरह डिस्क्रिप्टिव नहीं रहा है, अब आपका एक ही लेवल होना है। और जो आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में बहुत ऊपर नीचे हो जाता है और उससे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो कम टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा डिटेल आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो अगले 5 से 7 मिनट में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट इसके बाद भी एक बार नोटिफिकेशन से गो थ्रू जरूर कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। आज से लेके 17 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। ध्यान रखना, 17 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए। और पेमेंट के लिए अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो 19 फरवरी लास्ट डेट है। और अगर आप ऑफलाइन पे कर रहे हो तो 20 फरवरी लास्ट डे है। अगर फॉर्म भरने में गलती हो जाती है तो 23 फरवरी और 24 फरवरी को विंडो दोबारा ओपन होगा, वहां पे आप करेक्शन कर सकते हो। बट ध्यान रखना, अभी ही फॉर्म भरते वक्त थोड़ा सा सावधानी बरतना, फॉर्म भरने में गलती ना हो। अगर मैं एग्जाम के बारे में बात करूं तो अप्रैल में ये एग्जाम होने वाला है। पहले मार्च में होना था, लेकिन अब ये अप्रैल में हो रहा है। दैट मीन्स की जो एसएससी सीजीएल 2022 का मेंस है ना, वो अब मार्च में होने के चांसेस है, क्योंकि अभी तक आया नहीं है प्री का रिजल्ट। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्च के स्टार्टिंग में ही आपका ये एग्जाम होगा, सीजीएल मेंस। लेकिन वापस आ जाते हैं एमटीएस में। एज लिमिट के बारे में बात करूं तो 18 से 25 एमटीएस के लिए, 18 से 27 हवलदार के लिए। अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 18 से 27 होना चाहिए, और एमटीएस के लिए 18 से 25। ध्यान रखना, ये डेट 1/1/2023 के लिए है, यानी कि 1 जनवरी 2023 को अगर आप 18 कंप्लीट कर चुके हो तो आप भर देना। अब अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो 10th पास चाहिए। इसमें सबसे अच्छी बात है कि 10वीं पास हर बंदा ये एग्जाम दे सकता है। दैट मीन्स कि जो एग्जाम का जो लेवल होगा वो भी 10th लेवल का ही होगा, 11th 12th का नहीं होगा। यानी कि एडवांस में जो हम भारी भारी क्वेश्चंस देखते हैं वो इसमें कम होते हैं, और ना के बराबर ही होता है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th है। 17 फरवरी 2023 तक अगर आप 10th पास हो चुके हो तो आप भर सकते हो, नहीं तो ये फॉर्म आपके लिए नहीं है। अगर मैं पेपर के पैटर्न के बारे में बात करूं तो अब आपका जो पेपर होगा वो दो सेशन में होगा, सेशन 1 एंड सेशन 2। अब हर क्वेश्चंस 3-3 नंबर के हो गए। पहले क्वेश्चंस 3 नंबर के नहीं होते थे, अब 3-3 नंबर के हैं। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग के आपके टोटल 20-20 क्वेश्चंस आएंगे, 3-3 नंबर यानी 60-60। और जो सेशन 2 होगा वो आपका जीके और इंग्लिश का होगा। ध्यान रखना, 45-45 मिनट्स के दोनों सेशन होंगे, बीच में कोई गैप नहीं होगा। आपको सिंपल सेशन 1 आप जैसे कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सेशन 2 में आप सीधा चले जाओगे। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करूं तो ध्यान से सुन लेना। नेगेटिव मार्किंग सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान रखना, मैथ्स और रीजनिंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट इंग्लिश और जीके में नेगेटिव मार्किंग है। इंग्लिश और जीके में, यानी सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है, सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका खास तौर पर ध्यान रखना। तो कुल मिला के ये था इसका पूरा जो आज नोटिफिकेशन आया है। आई होप मैंने कम टाइम में आपको जो जो मेन मेन चीजें हैं वो बता दी है। अब ध्यान रखना, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको जल्दी से जॉब लेना है, और जिनकी घर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। जल्दी से जॉब लेके वो चाहता है कि घर में भी हेल्प कर सके और अपनी भी तैयारी आगे कर सके। आप एमटीएस का जॉब लो, अच्छा खासा पढ़ने का टाइम मिलेगा, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता इसमें। मैं अपने डिपार्टमेंट में देखता हूँ, किसी भी एमटीएस के पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है कि वो पढ़ाई ना कर सके। अच्छा खासा टाइम होता है पढ़ने के लिए, तो आपके लिए अच्छा है। पेपर का लेवल वही 10th लेवल का होता है। इसके अलावा एक चीज़ और छूट गया है, फिजिकली इसमें फिजिकल टेस्ट भी होते हैं। तो एक होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो दोनों के लिए है, हवलदार के लिए भी है और एमटीएस के लिए भी है। तो इसमें मेल को 1600 मीटर वॉक करना है 15 मिनट में, और फीमेल को 1 किलोमीटर वॉक करना है 20 मिनट में। एक और चीज ध्यान रखना, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है जो 12 वीक से ज्यादा प्रेग्नेंट है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती है। वो एक तरह से यूं कह लो कि डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अगर मैं फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात करूं तो मेल के लिए हाइट रिक्वायरमेंट है 157.5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप हिली एरिया से हो, लाइक गढ़वालीज, असामीज, गोरखास, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स होते हैं, एसटीज वगैरह को, उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। चेस्ट के बारे में बात करूं, मेल कैंडिडेट का तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, विद मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए। जब आप उसको फुलाओ तो 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। फीमेल के बारे में बात करें तो हाइट की रिक्वायरमेंट है 152 सेंटीमीटर, और 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हो तो। और वेट के बारे में बात करें तो 48 kg वेट होना चाहिए। ध्यान रखना, फीमेल का वेट है और मेल का चेस्ट है। फीमेल का जो वेट है वो
मिनिमम 48 केजी होना चाहिए और 2 केजी रिलैक्सेशन है अगेन अगर आप गढ़वाली एरियाज में बिलोंग करते हो तो कुल मिला के यही था मेनली नोटिफिकेशन। आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगर स्टिल कुछ छूट गया है, किसी चीज में आपको दिक्कत है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर दे दूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी।